स्कूल या यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे कैसे चीटिंग करते हैं? टॉयलेट में नोट्स छिपाकर। हमने प्लान बनाया, एक लड़के को टास्क दिया, हमने कहा काम करियो, आगे वाली कॉपी में से ट्रू फॉल्स देख लियो और बाथरूम के गेट के पीछे लिखाइयो। फर्रे बनाकर। हम एक बैंडेज में कुछ इस तरह से आंसर छुपाकर चीटिंग कर सकते हैं। एक दूसरे की आंसर शीट की अदला बदली करके, या ऑल ऑफ द अबव। लेकिन अब ये सारे तरीके आउटडेटेड हो चुके हैं थैंक्स टू कोरोना एंड चैट जीपीटी। कोरोना पैंडेमिक के बाद से ही ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशंस, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह वगैरह इतने कॉमन हो गए और चैट जीपीटी इन ऑनलाइन एग्जाम्स को पास करने का स्मार्ट तरीका ले आया। इसमें कोई शक नहीं है कि चैटबॉट्स ने स्टूडेंट लाइफ काफ़ी आसान कर दी है। पर क्या एआई का पढ़ाई में इस्तेमाल स्टूडेंट्स को आलसी और बुद्धू बना रहा है? साथ ही टीचर्स इस एआई चीटिंग क्राइसिस से कैसे निपट रहे हैं? आइए समझते हैं आज की वीडियो में। एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल। स्टूडेंट्स चैटबॉट को स्टडी असिस्टेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस कोडर ने किया। चैट जीपीटी इज लव गाइस। देखो, अगर आपको कोड नहीं आता है और आपने चीटिंग करके लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना पूरा कोड कॉपी पेस्ट करना है और फिर लिखना है एक्सप्लेन द अबव कोड लाइन बाय लाइन, और चैट जीपीटी आपको पूरे कोड का एक्सप्लेनेशन दे देगा। यूके में 53% अंडर ग्रेजुएट्स असाइनमेंट करने में एआई की मदद लेते हैं। उनके बीच सबसे लोकप्रिय टूल है एआई प्राइवेट ट्यूटर। 36% इसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स के आसान एक्सप्लेनेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी 44% अंडर ग्रेजुएट्स अपने असाइनमेंट्स में एआई की मदद लेते हैं। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, 60% टीचर्स भी एआई का इस्तेमाल करते हैं। लेसन प्लानिंग से लेकर स्टूडेंट मैनेजमेंट तक, इन सब में वो एआई की मदद लेते हैं। तो जब स्टूडेंट्स, टीचर्स सब ही अपने काम को आसान बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ आती है? एआई चीटिंग का भारी नतीजा। भारत की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने एक लॉ स्टूडेंट को ये बोलकर फेल कर दिया कि उसने अपने जवाबों में एआई जेनरेटेड कंटेंट का इस्तेमाल किया है। उस स्टूडेंट ने इस फैसले के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपील कर दी। एआई से मदद लेने तक तो ठीक है, पर जब आप किसी और की लिखी या बनाई चीज को अपनी कहकर पेश करते हैं तो उसे साहित्यिक चोरी या प्लेजरिज्म कहते हैं। भारत में प्लेजरिज्म को रोकने के लिए यूजीसी ने एक सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम के तहत अगर आपने एआई से कुछ लिखा और क्रेडिट नहीं दिया तो ये भी प्लेजरिज्म में आएगा। ऐसे में कॉलेज आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो याद रखें, प्लेजरिज्म एक अपराध है और यूनिवर्सिटीज में ये एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। You can't write the words of somebody else on a textbook in your paper. You need to come up with your own theory based on what someone else has written and researched and make sense of it. That's when I realized what application means, something that the Indian education system does not teach us. एक जर्मन यूनिवर्सिटी की स्टडी ने पाया कि जो स्टूडेंट्स एआई का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो समय के साथ अपना दिमाग इस्तेमाल करना कम कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई स्टूडेंट किसी टॉपिक पर खुद सोचकर और रिसर्च करके अपनी बात रखता है तो उसकी समझ और तर्क शक्ति मजबूत होती है। लेकिन अगर कोई एआई पर ज्यादा निर्भर हो जाए तो वो खुद गहराई से सोचने और अपनी राय बनाने की शक्ति खो सकता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये काफी डरा देने वाली बात भी है। जरा सोचिए कि आने वाले समय में डॉक्टर्स और लॉयर्स की क्रेडिबिलिटी ही नहीं रहेगी क्योंकि उन्होंने दिमाग से ज्यादा एआई का इस्तेमाल किया होगा। ऐसे में टीचर्स और यूनिवर्सिटीज करें तो करें क्या, बोले तो बोलें क्या? एआई डिटेक्टर का इस्तेमाल। एआई मॉडल्स डिटेक्शन टूल्स के मुकाबले जल्दी विकसित हो रहे हैं। एआई डिटेक्टर्स के इस्तेमाल से प्लेजरिज्म को पकड़ा तो जा सकता है, पर मौजूदा डिटेक्शन टूल्स एक्यूरेट नहीं हैं। कभी कभी वो इंसान द्वारा लिखी गई चीज़ों को भी एआई की कैटेगरी में मार्क कर देता है या एआई लिखित चीज़ों को मिस आउट कर देता है। एआई डिटेक्शन टूल्स अक्सर नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के लिए भी गलत साबित हो सकते हैं। आसान भाषा और साधारण ग्रामर की वजह से उनका टेक्स्ट कभी कभी एआई से लिखा हुआ लग सकता है। लैंग्वेज गैप भी एक बड़ी समस्या है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी या अरबी जैसी लैंग्वेज के अपने कुछ मुहावरे और ग्रामर के रूल्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एआई मॉडल्स इंग्लिश या स्पेनिश पर आधारित होते हैं। ऐसे में डिटेक्शन टूल्स इन भाषाओं की बारीकियों को समझ ही नहीं पाते। और ये तो सब जानते हैं कि डिटेक्शन टूल्स को धोखा देना बेहद आसान है। सिंपल ट्रिक्स जैसे पैराफ्रेज करना या जानबूझकर ग्रामर की गलतियां डाल देना डिटेक्शन टूल्स को चकमा देने के लिए काफ़ी है। अब ऐसे में क्या किया जाए? कई यूनिवर्सिटीज जैसे कैम्ब्रिज अब एआई को एआई पॉजिटिव पॉलिसीज के तहत इस्तेमाल करने दे रही हैं।
आप इससे नए कॉन्सेप्ट समझें या टाइम मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि परीक्षाएं इस तरह डिजाइन की जानी चाहिए कि उन्हें एआई की मदद से चीट करना असंभव हो, और साथ ही स्कूलों में जेनरेटिव एआई सिखाने पर फोकस होना चाहिए, लेकिन लिमिटेड वर्जन्स के साथ। एआई का पढ़ाई में इस्तेमाल काफी मददगार हो सकता है, लेकिन याद रहे कि इस पर निर्भर नहीं होना है। अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग सजेशंस हो कि एआई को कैसे प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो हमें कमेंट्स में बताएं।